पिछले 14 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बार बार एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं। यकीन करें, अगर एक बच्चा, आपका बच्चा, याद रखें, अगर आपका बच्चा कॉलेज से नशे में धुत होकर वापस आए, चरस उसने पी हो, सिगरेट की बदबू उसके जिस्म से आ रही हो, शराब उसने चाह रखी हो, हर किस्म के बदकिस्म के कामों में वो मशहूर हो, मारूफ हो, तो आपका काम नहीं है कि आप उसकी इस्लाह करें, या आप कहेंगे शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने देसी पी है, कल वलायती पी, तू भी पकड़ा जा, तेरे पास से भी एक बोतल। नहीं नहीं, ये कुछ आजकल के हालात से। अब बदजुबान होगा, आपके साथ मुंह मारी करेगा, तो आप कहेंगे बेटा इखलाक से पेश आ, मां बाप से ऐसे बात कर रहा है तो परायों से कैसे बात करेगा। या आप कहेंगे कर करती हुई गालियां दे, वैसी गालियां दे जैसी चौधरी परवेज साहब टेलीफोन में दे रहे थे, है ना? नहीं, कौन से वाले चौधरी परवेज, ये नहीं बताया मैंने, मुबैना तौर पर कि तू भी ऐसी ही गालियां दे, दूसरों की मां और बहन की तजलील कर। आप इस्लाह करेंगे ना या नहीं करेंगे? पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान को ऑन नहीं करती। आप सब लोग जिम्मेदार हैं जो हालात आज हुए। मुल्क बर्बाद हो रहा था और आप नीरू की तरह बांसुरियां बजा रहे थे। आप सब लोग इस नुकसान, इस दिवालियापन, इस खुलांचपन के जिम्मेदार हैं। जब मैं कहता रहा इस मुल्क के पास कोई वसाइल नहीं, तुम भिखारी बनोगे कल जाके, तो कहते अली तो मुहिब वतन है ही। और आप लेवल चेक करें इनकी, आप समझ जाए मैं लफ्ज नहीं बोला, डैश अंडरलाइन इनकी डैश का, कि आप चेक करें, इनका लेवल चेक करें कि ये मेरे मुहिब वतन होने पर जो शक करते थे, आज नारे लिख रहे हैं फेसबुक पे पाकिस्तान से जिंदा भाग। मेरे ख्याल से मेरे मां बाप ने मेरी ऐसी तरबियत दी की है कि मैं गालियां नहीं देता, ना मुगल्लजात बकता हूं, वरना आज अपना सारा गुबार निकाल देता इन पे। आप में से कोई भी पाकिस्तान को ऑन नहीं करता। आप लोग एक नंबर लोग ही नहीं। मैं इतनी बड़ी बात टीवी पे कह रहा हूं, आप सही लोग ही नहीं हो। जब मैंने कहा कि मुल्क की मईशत बेसाखियों पर है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है, यहां पे कोई बिजनेस नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, सब बकवास है, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, हाथ लगाओ इनका डिस्को निकल जाता है। दर्दे डिस्को। इनको समझा समझा के थक गया, ना तुम्हारे पास तेल, ना तुम्हारे पास गैस, कोयला तुम्हारा बकवास, ये लिग्नाइट है, कचरा है, नहीं चलता है। हम इससे मालामाल, समुद्री पट्टी, आटा बनो, चौथा बड़ा आटा बनाने वाला तुम्हारी मैं क्या बनूं? अब खरीदना 50 रुपए की रोटी जाके, शर्म तो कहीं पास से नहीं गुजरी, बस बकवास करवा लो, वह वसाइल से मालामाल, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, दूध देने वाला, बातें तो सुननी पड़ेंगी। मैंने मुल्क को बचाना है भाई, मैं यहां पे एक सर्विस करने के लिए आता हूं। लोग ऐसे ही सारी दुनिया में, ये इंडिया के अंदर लोग क्यों देख रहे हैं मुझे, अमेरिका में लोग क्यों देख रहे हैं, कनाडा में क्यों देख रहे हैं? इंडिया वालों की कितनी बेइज्जती करता हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रोग्राम चलाते हैं अपने मुल्क में। क्यों? सच बोल रहा हूं, इसलिए सुन रहे हैं। मुल्क के बाहर तुम्हारे शाहजेब खानजादा को कोई नहीं पहचानता। मैं दुबई सिटी सेंटर में चल नहीं सकता, लोग मुझे रोक रहे होते हैं पाकिस्तानी। मुल्क कब ठीक होगा अली भाई, मुल्क कब ठीक होगा? यह जिम्मेदारी अपने कंधों पे मैंने नहीं ली भाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सब मेरे रब का कमाल है। दोस्तों, इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। और जारी बात है ये बहुत बड़ा बजट है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं विच आई वांटेड टू टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रांग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है, और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान है, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहां पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं
वो है तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पांचवा, वो कहते हैं जी पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीजें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक, पहली बात उन्होंने ये कि नहीं इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीज है, ठीक है जनाब, इंडियन रुपीज, जो कि तकरीबन मोर देन 3% ऑफ द जीडीपी है। यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच डॉक्टर जयशंकर एज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, मुझे नहीं याद पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो आके ट्वीट करें या लोगों को बताए, या फॉरेन ऑफिस जो है वो अपनी प्रेस रिलीज बताए और कहे कि देखो ये इकोनॉमी, ये मेरी सक्सेस है। दूसरी बात, हम एक बात सुनते हैं, मैंने जितनी भी आप ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, जो रिस्क एनालिसिस करते हैं, आप उनको सुने तो वो एक चीज कहते हैं जी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना इंडिया, वो कह रहा है जी कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें बड़े उन्होंने सिंप्लीफिकेशन KYC प्रोसेस है उनका, सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं, और इस तरह की जो चीजें उन्होंने की हैं जिससे सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर उन्होंने बनाए हैं, और ये चीजें जो है बेसिकली दे आर गिविंग लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स की जी हम अब दूसरी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसको खींचेंगे। पहले वो बता रहे हैं कि हम इंजन ऑफ ग्रोथ है, फिर वो कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आओगे तो रेड कार्पेट बिछा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ चीनियों को ही रेड कार्पेट मिलेगा, और वो भी चीनियों ने जबरदस्ती दिलवाया।